दिल छू लेने वाली कहानी। बस स्टैंड पर पहुंचते ही रानी ने सबसे पहले मिठाई की दुकान पर कदम रखा। भैया 2 किलो बर्फी दे देना और 3 किलो केले भी तौल देना। दुकानदार ने पूछा, कोई खास मौका है क्या बहन जी? रानी के होंठ कांपे, हल्की मुस्कान आई। हाँ, 20 साल बाद पीहर जा रही हूँ। दुकानदार ने बिना कुछ कहे मिठाई पैक कर दी। रानी का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई दुल्हन पहली बार ससुराल जा रही हो। फर्क बस इतना था, वो अपने मायके जा रही थी। 20 साल का फासला, 300 किलोमीटर का सफ़र, बीच में बस बदलनी थी। सीधी बस नहीं थी, लेकिन रास्ता उसे आज भी याद था। कौन सा गांव पहले आएगा, किस मोड़ पर पीपल का पेड़ है, कहाँ बस 5 मिनट रुकती है। पीहर का रास्ता भला कोई भूल सकता है? बस में बैठते ही उसने बैग पैरों के पास रखा। उसमें बर्फी, केले, चने और अपने हाथों से बनाए नमकीन थे। भाई के बच्चे कितने होंगे? शादी हुई होगी क्या उसकी? वो खुद से सवाल कर रही थी। उसे कुछ पता नहीं था रानी की कहानी। रानी के 2 बेटे थे, दोनों की शादी हो चुकी थी। वो छोटे बेटे के साथ रहती थी। 2 महीने पहले उसके पति का देहांत हो गया था। कलाइयों में अब चूड़ियां नहीं थी, वह विधवा थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर शोक नहीं, उम्मीद थी, क्योंकि 20 साल बाद वो पीहर जा रही थी। वो मनहूस दिन भाई मोहन की शादी थी। रानी कितनी खुश थी, लेकिन उसके पति शराब नशे में धुत। बारात में दुल्हन पक्ष की औरतों से बदतमीजी, औरतों ने खूब पिटाई कर दी। नशा उतरा तो अहंकार जाग गया। शादी रोक दो, उसने रानी के पिता से कहा। पिता ने साफ मना कर दिया। वो तिलमिला उठा, मेरे साथ चल अभी, वरना फिर कभी पीहर मत आना। रानी रोती रही पर चली गई, और उस दिन के बाद पीहर के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए। माँ का देहांत हुआ, खबर नहीं। बाबूजी चले गए, खबर नहीं। वह बस चुपचाप रोती रही। सफर की धड़कनें बस पहला गांव पार करती। रानी खिड़की से बाहर देखती है। एक पड़ाव जिंदगी को पार हो गया। 3 घंटे बाद बस बदली, 4 गांव और। उसका दिल धक धक। माँ, मैं आ रही हूँ, उसने मन ही मन कहा। गांव की मिट्टी बस रुकी। रानी नीचे उतरी। बस स्टैंड आज भी गांव के बाहर ही था। उसने झुककर मिट्टी उठाई, माथे से लगाई। माँ, तेरी बेटी आ गई। अचानक उसे लगा, रानी घर चल। बाबूजी की आवाज़। वह चौंकी, चारों तरफ देखा, कोई नहीं। माथे पर हल्की चपत मारी। पागल हो गई है तू? बचपन की परछाइयाँ, नीम का पेड़ दिखाई दिया। रानी झूला झूले। उसे मोहिनी की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़ी, पेड़ को छुआ। तू तो अब भी यही है, बस हम बदल गए। आंखें भर आई। गोविंद हलवाई। सामने गोविंद हलवाई की दुकान, जहां बाबूजी 2 रुपये की जलेबी दिलाते थे, आज दुकान खंडहर थी। सब बदल गया। रानी बुदबुदाई। कुआं टूटा पड़ा था। रानी, पानी भर जल्दी, तेरे बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। माँ की आवाज़ कानों में गूंजी। वह पागलों की तरह कुएं तक भागी। रास्ते की औरतें उसे देखती रह गईं। घर का दरवाज़ा, अब वह घर के सामने थी। सांस तेज, हाथ कांपते हुए दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़, कौन? दरवाज़ा खुला। मोहन सामने था। सफ़ेद बाल, झुर्रियाँ, पर वही चेहरा। रानी फूट पड़ी। मोहन की आंखें कठोर। माँ बाप मरे तब नहीं आई, अब क्या लेने आई है? ये सुनकर जैसे किसी ने दिल चीर दिया। भाभी की जिज्ञासा। भाभी बाहर आई। कौन है जी? मोहन बोला, मेरी बहन शादी वाले दिन चली गई थी। 20 साल बाद याद आई है। रानी के होठ कांपे। भाई, इतना कड़वा मत बोल। दर्द का विस्फोट। मैं जेल में थी मोहन, मेरी मर्जी नहीं चलती थी। हमारे लिए तो उसी दिन मर गई थी तू। मोहन बोला, दूसरी शादी करवा देता। रानी ने गहरी सांस ली। दादी कहती थी, लड़की की शादी एक बार होती है, 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाती। आंसू बहते रहे। उसने बैग जमीन पर रखा। बच्चों के लिए कुछ लाई थी, ज़्यादा नहीं है, गरीब हूँ। वह मुड़ी। वो पुकार, दीदी। रानी के कदम रुक गए। मोहन आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ भर्रा गई।
तू सच में बहुत दुख झेल आई है ना? बस इतना सुनना था। रानी पलटी। डूबते सूरज की रोशनी में उसे अपना छोटा भाई दिखा, वही जो कभी उसकी गोद में खेला था। वो दौड़ी, दोनों गले लगे, फूट फूट कर रोए। भाभी रोने लगी, बच्चे चुपचाप देख रहे थे। 20 साल की दूरी आंसुओं में बह गई। घर में वापसी। उस रात पहली बार रानी ने अपने मायके की रसोई में रोटी खाई। भाभी ने पूछा, दीदी दाल में घी डालूं? रानी हंस पड़ी। आज जितना डाल सकती हो डाल दे, 20 साल की कमी है। बच्चे उसके पास बैठ गए। बुआ, आप सच में पापा को गोद में खिलाती थी? रानी मुस्कुराई। और ये बात बहुत रोता था। मोहन शर्म से मुस्कुरा दिया। 15 दिन की जन्नत। रानी 15 दिन रही। नीम के पेड़ के नीचे बैठी, पुराने स्कूल गई, माँ बाबूजी की तस्वीर के सामने बैठकर देर तक रोई। एक दिन मोहन बोला, दीदी अब ये घर में अब तेरा भी है, साल में 2 बार आना पड़ेगा। रानी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अब कोई रोकने वाला नहीं है। विदाई। जब लौटने लगी तो गांव की मिट्टी फिर माथे से लगाई। इस बार आंसू दुख के नहीं थे, सुकून के थे। पीहर सिर्फ घर नहीं होता, वो एक एहसास है जहाँ लड़की उम्र भर बेटी ही रहती है। समापन संदेश। कुछ रिश्ते